जब सारे प्रभाव खत्म होते हैं तब आदमी संत बनता है। बचपन से कोई सपना नहीं था कि हम संत बनेंगे? कभी सोचा तक नहीं था कि हम बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में विशेष कार्यक्रम आज हुआ, जिसमें हमसे पहले भी काफ़ी बार मिल चुके हैं और इंटरव्यू किया। उस समय नाम में लगता था बजरंगी बिमल मिश्रा, बजरंग दल से ताल्लुक़ था, धर्माचार्य प्रमुख थे और पूरे देश में जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता था भव्य, और जहाँ पे हिंदू धर्म की बात आती थी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे और अपनी बात कहते थे। और जो सोए हुए हिंदू थे उनको दहाड़ कर जगाते थे और लोग काफ़ी प्रभावित भी होते थे। लेकिन अब उनका नाम भी चेंज हो चुका है और वो संत बन चुके हैं, बिमलानंद सरस्वती जी। तो ये जो सफ़र हुआ आपका आज से स्टार्ट, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और ये सफ़र की शुरुआत आप कब से चाह रहे थे कि हम संत बनेंगे, या कभी संतों का मार्ग, क्योंकि संतों के साथ आप हमेशा रहे, बचपन से रहे? संतों के साथ तो रहे, लेकिन ऐसी कोई इच्छा तो थी नहीं कि जी। संत बनेंगे। बनने की इच्छाएं तो कभी नहीं रही कुछ बनने की, और भगवान की कृपा हुई तो इस मार्ग पर आ गए। भगवान की तो कृपा हुई, लेकिन भगवान की कृपा अंदर से जागती है ना कि किसी का प्रभाव पड़ा आप पर, तब चलो ठीक है हम संत बन जाएं। और ईश्वर की प्राप्ति का एक उद्देश्य। जब सारे प्रभाव खत्म होते हैं तब आदमी संत बनता है। किसी संत। के प्रभाव में, किसी के मार्गदर्शन में, किसी की प्रेरणा से ऐसा नहीं होता। स्व प्रेरणा उत्पन्न होती है। ईश्वर को जब अपने शरण में लेना होता है तो स्वयं प्रेरणा उत्पन्न करता है, तो ईश्वर की प्रेरणा से। बचपन से कोई सपना नहीं था कि हम संत बनेंगे? कभी सोचा तक नहीं था कि हम बनेंगे। संतों की सेवा करने का तो भाव था जी। और संतों की सेवा कर रहे थे। आज भी संतों की सेवा करने का ही काम है। सौभाग्य वो प्राप्त हो कि अब आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे और रहेंगे। और एक हिंदू धर्म का जो होता है ना, एक अलग दीप आप लेकर के चल रहे थे जगाने का, वो क्रम आपका लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। साधु का काम ही सेवा है, जी। और जो सेवा नहीं करेगा वो साधु नहीं। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर अपना। तो हमारा शरीर भी जो है, अपना घर परिवार अगर हमने छोड़ा, अपना पिंड दान किया, तो किया तो इसीलिए कि समाज का भला हो। हमको अपने लिए कुछ नहीं करना। हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, समाज का भला कैसे हो, और वो भला साधु जितना कर सकता है। जी। साधु के अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है, ममता है। सब साधु के अंदर ये भाव हैं, और वो साधु ही कर सकता है। इसलिए तो हमने सब अपना पिंडदान करके यहाँ साधु बने। साधु बने, क्योंकि आप घर से आपका पूरा रिश्ता पूर्णतः समाप्त हो गया। योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश के, और वो भी पूर्ण रूप संत, घर परिवार, उन्होंने भी अपना स्वयं का पिंडदान किया और आज आप उत्तराधिकारी भी घोषित हुए हैं। हाँ, साधु संतों की परिपाटी है, परंपरा है, आश्रम की व्यवस्थाएं हैं। जी। तो पूज्य महाराज श्री और दीदी ने ये सब किया है। कौन महाराज श्री? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्म ऋषि महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, और पूजनीय दीदी बाल तपस्विनी साध्वी मोक्षा दीदी जी, उन्होंने। उन्हीं के। हमारे हमारे जो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पूज्य स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, उन्होंने पहले अखाड़ा की तरफ से चादर उठाई, उसके बाद अपनी तरफ से उठाई, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान ने उठाई, दीदी ने उठाई, सभी संतों ने उठाई। फिर जितने आपके चाहने वाले थे, और इस रूप में पहली बार आपको देख के काफ़ी खुश भी हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक, हमने आपको 1 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था समथिंग, और तब लग रहा था कि आज जो आपको इस रूप में देखते हैं, ये सफ़र इतना आसान तो नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सफर, अब मैं उस बारे में क्या कहूँ, ये तो अनुभव की बात है, कब जी। अनुभव हो गया।